पुलिस आपसे बोले अपना फ़ोन दो मुझे चेक करना है, तो क्या आपको पुलिस को फ़ोन दे देना चाहिए? या किसी पर्सन ने आपसे 50,000 रुपये उधार दिए हैं लेकिन 2 साल तक उस पैसे को लौटाया ही नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग में आपने आईफोन ऑर्डर किया है, बॉक्स के अंदर से निकल जाता है साबुन, तब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे सिटीजन्स अपना टाइम, अपना पैसा और अपनी एनर्जी और अपनी चीज़, इसलिए क्योंकि उन्हें सिंपल सी चीज़ें नहीं पता होती हैं। वो क्या है? लीगल राइट्स, जो बहुत सारे सिटीजन्स को नहीं पता होता है कि उनके लीगल राइट्स हैं क्या क्या। करेंगे हम एक एक करके उन राइट्स की जो इंडियन सिटीजन्स को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला राइट क्या है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ये और ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, दोनों एक इक्वल क्वालिफिकेशन है दोनों के पास, ठीक है, लेकिन इसको रिलीजन और कास्ट की वजह से अनफेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया? ये गलत चीज़ है क्योंकि दोनों इक्वली क्वालिफाइड है, सेम एग्जाम दे रहे हैं, तो रिलीजन और कास्ट की वजह से अनफेयर ट्रीटमेंट मिलना गलत बात है। तो राइट टू इक्वालिटी क्या बोलता है? लॉ क्या सिखाता है? लॉ हमको बोलता है राइट टू इक्वालिटी बताता है। और राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है ना रिलीजन के बेस पे, ना कास्ट के बेस पे किसी भी तरफ से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना ही रिच और पुअर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ना ही पावरफुल और ऑर्डिनरी सिटीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। किसी भी सिटीजन के बीच में ऐसे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जब भेदभाव नहीं होगा तब क्या होगा? डेमोक्रेसी हमारी स्ट्रांग हो जाएगी, अच्छी डेमोक्रेसी हमारे पास होगी। तो इसी को बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। और अगर आपको लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है तो रुक जाइए, अगला राइट आपके डायरेक्टली पॉकेट के साथ जुड़ा हुआ है। तो सेकेंड राइट पे बढ़ते हैं। तो सेकेंड राइट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड राइट है हमारा कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर मतलब कस्टमर का क्या राइट है? सपोज आपने एक लैपटॉप ऑर्डर किया, कहाँ से? अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से आपने एक लैपटॉप ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के बाद आपको जब बॉक्स ओपन करते हो आपको लैपटॉप नहीं निकल रहा है, और इसका अमाउंट अपन एक डिसाइड कर लेते हैं, सपोज 70,000 का ये लैपटॉप था, ठीक है। हमने लैपटॉप ऑर्डर किया, पर जब अपन ने लैपटॉप को खोला तो अंदर से क्या निकला? बुक्स निकली। तो अब कंपनी कोई रिप्लाई नहीं दे रही है, सेलर रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो क्या पैसे वेस्ट हो गए? नहीं। कुछ लीगल रेमेडीज होती हैं जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। सबसे पहले आपको इनवॉइस सेव करना है, मतलब बिल सेव करके रखना है। सेकेंड है वीडियो ऑफ डिलीवरी, जब आपको प्रोडक्ट डिलीवर हुआ तो उसकी वीडियो बनानी है, और जब ओपन कर रहे हो साथ में उसकी भी वीडियो बनानी है। ओके। थर्ड इज जितना जल्दी हो सके फास्ट कंप्लेन, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लेन करो। ऐसे नहीं कि जितनी रिटर्न की पॉलिसी है आप उसके बाद कंप्लेन कर रहे हो तो कुछ एक्शन नहीं होगा। तो फास्ट कंप्लेन, खास करके फेक प्रोडक्ट्स की कंप्लेन तो सुपर फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल हैबिट सेव यू फ्रॉम बिग लॉस। अगर आप छोटी सी आदतें डाल दोगे ये 3 तरीके की, तो आपको बड़े से लॉस से बचाया जा सकता है, वरना 70,000 पानी में चले जाएंगे। तो आपको छोटी सी हैबिट्स डालनी है ताकि आप अपने इस राइट को सिक्योर कर पाओ। और ये थर्ड राइट है हमारा फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का मतलब होता है जो लॉ है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं है रिच लोगों के लिए अवेलेबल है कि पुअर के लिए अवेलेबल नहीं है। जो लॉ है वो दोनों के लिए अवेलेबल है, और ऐसा कुछ नहीं है कि जो रिच लोग हैं वही सिर्फ लॉयर अफोर्ड कर सकते हैं, पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुअर को फ्री लीगल एड मिल सकता है। तो जो जस्टिस है वो दोनों के लिए इक्वल है, रिच के लिए भी इक्वल है और पुअर के लिए भी इक्वल है, इसीलिए बोला गया फ्री लीगल एड। पुअर को ऐसा नहीं है कि पुअर के लिए ऐसा नहीं है उनको जस्टिस चाहिए तो वो लॉयर नहीं अफोर्ड कर सकते। ऑब्वियसली फ्री लीगल एड लेना बिल्कुल उनका राइट है जो लोग लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया कि थर्ड राइट क्या है हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टफ सिचुएशन आती है तो आगे इंसान को पता ही नहीं होता है, उसे ये लगता है कि लॉयर के पास जाऊंगा पैसे लगते रहेंगे। तो याद रखना आपके पास राइट है फ्री लीगल एड का।
अब बात करते हैं अब हमारे फोर्थ राइट के बारे में। फोर्थ राइट क्या है? राइट ड्यूरिंग अरेस्ट। अरेस्ट के दौरान कौन से राइट है हमारे पास? सबसे पहले आपके घर में रात का टाइम हो रहा है, 10 बज रहा है। इमेजिन करो, एग्जाम्पल के थ्रू सिचुएशन बताती हूँ। 10 बजे अगर कोई घर के बाहर पुलिस आती है और वो बोलती है मेरे को सामने आपके फैमिली मेम्बर को अरेस्ट करना है, तो सबसे पहले सेफगार्ड्स के लिए क्या लीगल राइट्स है? क्या लीगल राइट्स है? सेफगार्ड्स के लिए ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पूछ सकते हो कि आप किस ग्राउंड पे, किस बेसिस पे आप अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड, कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी हो सकता है कि आप टाइम मांग सकते हो कि मुझे अपने लॉयर से कंसल्ट करने दो। तो ये राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अरेस्ट के टाइम, ओके। तो अगर आपको इनकी नॉलेज होगी तो ही आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है, वरना तो पुलिस कभी भी उठा के लेके चली गई। तो आपके पास 2 राइट्स हैं, पहला ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जानने की, सेकेंड सिचुएशन के हिसाब से आप कंसल्ट कर सकते हो लॉयर से। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ राइट के बारे में। फिफ्थ राइट हमारा क्या है? RTI। RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। अब जैसे एक रोड बनने के लिए मनी सेंक्शन हुआ था, ठीक है, लेकिन रोड बना ही नहीं, तो RTI हमको ये पावर देता है, एक लीगल मैकेनिज्म होता है जो हमें पावर देता है कि हम पब्लिक अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन कर सकते हैं एप्लीकेशन डाल के कि भाई यहाँ रोड बनना था, रोड क्यों नहीं बना, वो पैसा किधर यूज़ हुआ। और जब अपन ऐसे करते हैं ना तो ट्रांसपेरेंसी बनी होती है, क्योंकि वो पैसा हमारे टैक्स का दिया हुआ होता है जो यूज़ होता है, तो अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे पास बिल्कुल राइट है कि हम इंफॉर्मेशन ले सकते कि जो पैसा रोड बनने के लिए यूज़ हो रहा था वो किधर गया, क्या हुआ, और रोड अभी तक क्यों नहीं बना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्या? राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट के बारे में समझते हैं। 6 राइट क्या है? राइट है वुमेन्स लीगल राइट के बारे में। वुमेन्स लीगल राइट क्या है? अगर किसी वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है उसकी वर्क प्लेस पे, तो चुप रहना उस चीज़ का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि उसका लीगल हेल्प लेनी चाहिए और उनके ऊपर केस करना चाहिए जो उनके साथ गलत कर रहा है। राइट तरीका क्या है? लीगल हेल्प लेना, ना कि चुप रह के सब चीज़ को टॉलरेट करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, वुमेन को इसके बारे में अवेयर रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम 7th राइट के बारे में। 7th राइट क्या है हमारा? टेनेंट्स राइट। टेनेंट राइट क्या है? जैसे अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक लैंडलॉर्ड है, ये इसका घर है और ये इधर टेनेंट रहता है, मतलब इसने रेंट पे यहाँ पे रहता है। अब ये लैंडलॉर्ड गया टेनेंट के पास और उसको बोलता है घर खाली कर दो, तो क्या टेनेंट को तुरंत घर खाली करना पड़ेगा? ये होता है टेनेंट का राइट कि टेनेंट को अपना रिटर्न रेंट एग्रीमेंट देखना है और फिर देखना है कि वो लॉ में क्या प्रोसीजर कर सकता है, क्या हेल्प मिल सकती है। इसीलिए रिटर्न रेंट एग्रीमेंट भी इम्पॉर्टेंट है और उसी हिसाब से उसे पता है कि वो कितने टाइम में घर को खाली करने वाला है, कि सडनली घर खाली करना पड़ेगा। ये सब काम मेंशन होगा रिटर्न रेंट एग्रीमेंट में। तो इसकी नॉलेज होना टेनेंट को बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो ये पढ़ने के लिए टाइम ले सकता है। बात करते हैं हम हमारे 8th राइट के बारे में। 8th राइट क्या है? 8th राइट होता है कि हमें हमारा OTP, पिन, पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है। बिकॉज जो आजकल क्रिमिनल्स हैं वो घर चल के नहीं आते हैं, वो सीधा सीधा आपके फ़ोन पे अटैक करते हैं और आपके OTP पिन से आपका अकाउंट एकदम खाली करवा सकते हैं। तो आपको याद रखना है, आपको अपना OTP, पिन, पासवर्ड किसी से भी नहीं शेयर करना है। वैसे तो आज डिजिटल ज़माने में लोग इन सब चीज़ों को बहुत पब्लिक कर चुके हैं, जैसे फ़ोटोज़, लोकेशन, डॉक्यूमेंट्स, लेकिन हमारे पास एक राइट है 9th राइट जो है राइट टू प्राइवेसी। ये सब चीज़ें अपन प्राइवेट रख सकते हैं और डिजिटल ज़माने में ये सब चीज़ें प्राइवेट रखना थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है ताकि आपके साथ कुछ भी गलत ना हो पाए। तो राइट टू प्राइवेसी इम्पॉर्टेंट है और पर्सन चाहे तो अपने फ़ोटोज़, लोकेशन और डॉक्यूमेंट्स को प्राइवेट रख सकता है, वो बिल्कुल उनका राइट है। अब बात करते हैं हम 10th राइट के बारे में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है। क्या राइट है वो?
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो बिल्कुल कोर्ट का सहारा ले सकता है और अपनी चीज़ को बता सकता है जो भी उनके साथ गलत हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट किसी भी सिटीजन के वायलेट नहीं होने चाहिए। ये क्या है, सेफगार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फंडामेंटल राइट किसी के भी वायलेट हो सकते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का सहारा ले सकता है। आज हमने सीखे 10 लीगल राइट्स जो हर इंडियन सिटीजन को जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप कमेंट करके बताइए कौन सा राइट आपके लिए एकदम नया था और कौन सा राइट आपको पहले से ही मालूम था। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि हर किसी को अपनी लीगल राइट की नॉलेज रहे।